हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में विस्तार से समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा, पूरे पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा है। अब हम लोग आज ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस क्लास का मकसद क्या है। हमारा जो भी क्लासेस चल रही हैं ग्रामर रिलेटेड, इस क्लास का मकसद है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी ग्रामर के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते हैं, काफ़ी पॉइंट उनके दिमाग से उतर जाते हैं, नहीं जान पाते, उस पर वह चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाते हैं कभी। तो मेन मकसद हमारी क्लास का केवल यही है कि वो बच्चे जो ग्रामर से काफ़ी दूर हैं, जिनको ग्रामर आज तक समझ में नहीं आई, ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट नहीं समझ में आए, हमेशा बड़े बड़े पॉइंट के चक्कर में पड़े रहते हैं कि वो नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, ट्रांसलेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूलों में भी सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन ही पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक छोटे छोटे पॉइंट जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, जल्दी स्कूलों में बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बेसिक ग्रामर वही होती है। तो हम लोग यहाँ पर इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब हमने आपको वर्ब के जो पहला वीडियो था हमारा, जिसमें हमने वर्ब की जितनी भी फॉर्म थी, जितने भी टाइप्स थे, सब हमने आपको बताया था, सारे टॉपिक के बारे में बताया कि कौन कौन से टॉपिक वर्ब में बन सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारी चल रही है ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, कितने टाइप होती है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है हमारी, वो तीन तरह की होती है। एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरा हमारा तरीका होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक, इसको हम जो है सेमी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सेमी ऑक्सिलरी क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से भी समझ रहे हैं। पहले हम जो है इसके ऑक्सिलरी के तीनों टाइप्स समझ लेते हैं। तीसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। ओके, तो देखिए पहले क्या है, पहले हम इनको नंबर 1 ये है, नंबर 2 मार्जिनल ऑक्सिलरी, नंबर 3 आपका प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। इसको हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना? अगर आप पूरी क्लास देखते हैं ध्यानपूर्वक, एक भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है ना? अगर भाई देखिए भागम भाग देखेंगे तो कहाँ देख पाएंगे, इसलिए आप धैर्य बना के पूरी, अगर आपको ऑक्सिलरी समझ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ में आता, आपको मॉडल वर्ब नहीं समझ में आता, क्या होता है मॉडल वर्ब, कैसे इसका यूज किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें चलने वाली है। तो देखिए भाई, मॉडल वर्ब जो होती है ये क्या होती है, एक एग्जाम्पल है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड और। ये हमारे जो है, इतने जो है हमारे, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी एग्जाम्पल है। मॉड्यूलर ऑक्सिलरी में क्या आ रहा है, इसमें हमारा नीड और डेयर ये आ रहा है। इसमें हमारी क्या आती है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के बारे में हम समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी जो होती है वो तीन होती है। एक होती है आपकी बी, ठीक है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। पहली हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में, पहला होता है वी। वी की जो है तीन फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और, ठीक है, एक प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है इसको।
इसका प्रेजेंट और पास्ट, इसका होता है इज एम आर, इसका होता है वाज और दूसरी अर्थ होती है हमारी डू, इसका प्रेजेंट होता है और पास्ट, इसका प्रेजेंट होता है डू या डच, इसका पास्ट होता है डिड। तीसरी हमारी मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, जिसे हम बोलते हैं हैव। है और हैड। ओके स्टूडेंट, हमने आपको क्या क्या बताया? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है तीन प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तीन प्रकार की हैं, एक है मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। मॉडल में क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट, ये आपका आ रहा है मॉडल में। मार्जिनल ऑक्सिलरी पे आ रहा है जिसको हम सेमी ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसमें आ रहा है नीड और डेयर। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी पे, जिसको हम कभी कभार प्राइमरी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, चाहे प्राइमरी बोलते हैं चाहे प्रिंसिपल बोलते हैं, दोनों भी चलता है। तो इसमें आ रहा है आपका पहली ऑक्सिलरी वर्ब है वी, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है डू, तीसरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, मेन इसका नाम ऑक्सिलरी होता है, सामान्यतः इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लेकिन आप बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। वी की प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है इज एम आर। पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है वाज और वर के यूज। ये दोनों इज एम आर और वाज वर दोनों वी की फॉर्म है, केवल वी का प्रेजेंट फॉर्म ये फास्ट में इसके रूप में यूज की जाती है। डू प्रेजेंट में डू या डच के रूप में यूज की जाती है और डू को उसमें डिड के रूप में। है प्रेजेंट में हैज या हैव के रूप में और पास्ट में हैड के रूप में। ओके, जैसे हमने आप सबने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस में आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करने में हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड पढ़ते हैं। इतनी सारी नहीं होती हैं, ये मुख्य रूप से तीन ही होती हैं, वी, डू और हैव, जिसमें वी का मतलब होता है इज, एम, आर और पास्ट वाज। डू की डू, डज और डिड तीनों क्या है? डू की प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से बस। हैव की क्या है? हैव और हैड, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं भी आप कोई भी अगर ग्रामर की बुक उठाएंगे, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो है तीन मिलती हैं। कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसे कहते हैं इज, एम, वी, डू और हैव। अब हम चलते हैं आगे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, मार्जिनल ऑक्सिलरी क्या होती है और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं ये हमारा टेंस बताने काम में आती है। किसी काम में आती है? टेंस बताने काम में आती है। ये किसी काम में आती है? टेंस या टाइम, जिसे हम हिंदी में काल भी बोलते। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं ये हमारा बताने का एक चीज बताने काम में आती हैं कि प्रेजेंट में यूज हो रही है कि पास्ट में यूज हो रही है, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज हो रही हैं कि पास्ट फॉर्म में यूज हो रही हैं, इस बात को दिखाने के लिए शो हो रहा है। प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो प्रेजेंट में कैसे यूज हो रहा है? प्रेजेंट की आदत के रूप में यूज हो रहा है कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यूअस चालू हो रहा है, काम चालू है, कि प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है। यही तीनों चीज पास्ट में भी है। इसके बारे में हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं मेन चीज मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी पर।
तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब में ये तीन तो चीज पढ़ लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। लेकिन हमने ये भी आपको बता दिया कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी जो होती हैं ये किस काम में आती हैं, एक टेंस और टाइम बताने के काम में आती हैं। इसका यूज कब किया जाता है, जब हमको कोई बात हो, कोई भी सेंटेंस बोलना हो या कोई सेंटेंस लिखना है जिस सेंटेंस में हमको टाइम का यूज करना है, टाइम शो करना है। टाइम हमारे लिए मेन बात है। मेन बात हमारी क्या है, हमारे पास टाइम है, ना कि हमारा कोई भाव। हमारा भाव कोई इतना वैल्यू रखता है जितना टाइम वैल्यू रख रहा है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसमें शो क्या कर रहा है, इसमें आदत शो कर रहा है, प्रेजेंट की आदत शो कर रही है, ठीक है ना, रूटीन वर्क शो कर रहा है। तो क्या टाइम से बना हुआ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मतलब क्या है, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट का काम दिखा, बच्चे खेल रहे थे, पास्ट में काम चालू दिखा रहे हैं। मैं खाना खा चुका हूँ का टाइम दिखा रहा है, ये प्रेजेंट का काम पूरा हो गया है, ठीक है ना। इसके बारे में हम अच्छे से खूब बढ़िया बाकायदा समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम भी यहाँ चलना है, ठीक है ना, इतना आपकी बात समझ में आई। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उनको कहते हैं, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो हमारे कुछ स्पेशल भाव के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, स्पेशल, कुछ स्पेशल भाव, जो जैसे हमारा भाव प्रॉमिस हो सकता है, हाँ, जैसे हमारा भाव पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे हमारा भाव किसी बात की एडवाइस हो सकता है, हमारा भाव किसी चीज की नेसेसिटी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारे किसी काम के लिए यूज होते, या हमको परमिशन के लिए यूज करना है, इसे यूज करना है, परमिशन के लिए यूज करना है। तो इन सारी चीजों में के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो है इनका यूज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए प्रॉमिस करने में हमको जब प्रॉमिस का भाव होता है तो उसमें हमारे लिए प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू नहीं रखता है, उसमें हमारे लिए प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू नहीं रखता है, बल्कि हमारे लिए वैल्यू रखता है हमारा प्रॉमिस। उसमें हमको टेंस दिखाने की नहीं जरूरत है, बल्कि क्या जरूरत है, हमारे लिए जरूरत है भाव दिखाना। तो उसमें क्या होता है, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ समय दिखाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जहां पर उन सेंटेंस, और दूसरी प्रक्रिया होती है कि एक जो है कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना मेन वर्ब के यूज नहीं होती। इनकी एक पहचान ये भी है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं इनके में क्या होता है कि कोई कभी भी बिना मॉडल वर्ब की यूज नहीं होती, हमेशा ये जो है मेन वर्ब के साथ में यूज होगी, ओके। ये कभी भी, दूसरा, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज होती, ठीक। एक खासियत ये भी है कि कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज होती है। मेन वर्ब के रूप में इनको नहीं यूज किया जा सकता है, ये हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज होगी। जबकि ये जो होती है इनको हम कभी कभाया मेन वर्ब के रूप में यूज कर लेते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं इनको। तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे इनको तो इसका मतलब हो जाता है होना। क्या होता है, जब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है करना। और है का मतलब होता है, जब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज का होना, का पास में होना। इस देखिए आप ध्यान से दीजिएगा, तीनों में हमने यहां पर तीनों चीजों को हमने ध्यान से देख रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी को,
मार्जिनल ऑक्सिलरी को और इसको। ये क्या होती है, ये जो है दोनों रूपों में यूज होती है। ये किसमें होती है, ये जो है ऑक्सिलरी में भी यूज होती है, हाँ, मॉडल के रूप में भी यूज होती है और मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें हमने पूरा चार्ट अच्छे से समझा है इसमें कि देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें, बहुत अच्छे से हमने इस बनाया चार्ट। ऐसा चार्ट आपको शायद ही किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये जो चार्ट है हमने बनाया है, ये चार्ट आपको पूरी बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। किसी बुक में अगर ऐसा चार्ट आपको मिल जाए तो आप हमको बताइएगा कि हाँ सर जी ऐसा चार्ट मैंने इस बुक में देखा, कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी जो कि हमारे भाव को दिखाती है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, और ये किस काम में आती हैं, प्रॉमिस शो करने में, किसी प्रकार के भाव को शो करने में आती हैं। प्रॉमिस, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी, परमिशन, ठीक है ना। ये कभी भी बिना मेन वर्ब की यूज नहीं होती है और खुद अपने यहाँ कभी मेन वर्ब के रूप में यूज भी नहीं होती है, बिना मेन वर्ब की यूज नहीं होगी और अपने आप मेन वर्ब के बिना मेन वर्ब के रूप में भी नहीं यूज होगी। ये इनकी खासियत है, ठीक है। इसमें चल रहे हैं मॉड्यूलर ऑक्सिलरी में चल रहे हैं कि सेमी ऑक्सिलरी वर्ब नीड, नॉट, नीड और डेयर है। ये जो है मॉड्यूलर क्या होती है, ये मॉडल वर्ब के लिए इनके अंदर दोनों काम होता है। ये मॉडल के रूप में भी यूज होती है। मॉडल के रूप में क्या, मतलब किसी प्रकार का भाव शो करने में, किसी प्रकार का भाव शो करने में, ठीक है। भाव के बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। और मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। इनकी खासियत क्या है, ये जो है टेंस और जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी है, ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकती हैं और ऑक्सिलरी के रूप में भी यूज हो सकती हैं। ऑक्सिलरी के रूप में यूज होगी तो ये क्या काम करेगी, ये जो है हमारा टाइम शो करेंगी। ओके, सिंपल वर्डों में है कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब उन वर्ब को कहते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब उन वर्ड को कहते हैं जो सेंटेंस में टेंस शो करने के लिए यूज किया जाता है कि काम जो है किस समय में हो रहा है। काम होने का समय शो करने के लिए जिन वर्डों का यूज किया जाता है वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होती है। और जो वर्ड हमारे भाव को शो करने के लिए काम आती हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड, ठीक है। अब ये जो होती हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो यूज हो जाएगी, उसके अलावा कभी कभार मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। बी का मतलब होता है होना, जैसे हम कहते हैं ना राम घर में हो सकता है, होने का मतलब क्या है, राम घर में हो सकता है, मुकेश घर में होगा, छाता में, मेरा छाता घर में होगा, मेरा छाता घर में होगा, मेरी गाड़ी घर पर होगी, समझ में ना। तो उस होने, ऐसे होने के लिए हम बी का यूज करते हैं। और इसमें जो है डू का यूज जो है काम करने के लिए, मैं काम करता हूं, रमेश ने काम कर लिया, मुकेश अपना होमवर्क कर लिया, सुरेश अपना काम करता है, सुरेश अपना काम करता था। तो जब ऐसे कभी कभार मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकती है। और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो होती है जिसकी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। मतलब ये जब इनको जब मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, काम शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उस समय इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन सकती है। बी, बीन, बीन। इसको जो है जब मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। इसको हम जो है जब मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हैव, हैड, हैड, ठीक। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अच्छे से समझ जाए तो आप, और मॉड्यूलर ऑक्सिलरी वर्ब अच्छे से समझ जाए तो आप नेक्स्ट क्लास आप देखिए, जिसका लिंक आपको इसमें मिलेगा भी, ठीक है ना। और नहीं तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बाय विपिन सर डालेंगे, सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिलेगा। तब तक के लिए बाय। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाके अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले।